काली की सदगति भगवान की कृपा से औरों की भक्तों की चर्चा भी होगी, पर कल की तरह मुझे निर्देश मिला था आदरणीय श्री नट्टू भाई जी कुछ सूचनाएं आपको देना चाहते हैं, तो आप सुन लें, उसके बाद फिर भगवान की मंगलमयी कथा हम लोग। पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। राम भजे कौन ऐसा है जिसे भगवान का भजन करने से गति न मिल गई हो। कौन देव बड़ाई बिरद हित हठी हठी अधम उधारे पग मृग व्याध पसान विटप जड़ जवन कवन सुर तारे जाऊं कहाँ तले चरण तुम्हारे। ताको नाम पतित पावन जग केहि अति दीन प्यारे जाऊं कहाँ तले चरण तुम्हारे। मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा पर को हारे हारे कली चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ राम भजे कली के। भगवान की कृपा ही ऐसी है, सब कुछ भगवान की कृपा का कमाल है। कृपा और कृपा अकारण होती है, क्योंकि उनका स्वभाव है, उनसे बिना कृपा किए रहा नहीं जाता। कोई उनकी शरणागति स्वीकार कर ले, बस राम भजे गति के ही नहीं पाई। आहा, पत्थर वृक्ष इनकी भी गति है, पशुओं की, पक्षियों की। आप कहेंगे यह सब बीते युगों की घटनाएं हैं। आज भी इस युग में भी भगवान की कृपा के चमत्कार होते रहते हैं, उसको देखने की दृष्टि चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना सुना रहा हूं, सत्य घटना, पूरे प्रमाण सहित। लेकिन उस घटना को देखने, सुनने, समझने के लिए हम लोगों को अयोध्यापुरी चलना पड़ेगा। अपने मन से बंदो अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कलि कलुष नसावन। चलो इस भजन में अयोध्या जी का स्मरण कर ले। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
सीता राम जी की प्यारी रचना। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी रचना। धन्य कौशिला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशिला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारू भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारू भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी रचना। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अयोध्यापुरी के स्थानों का स्मरण कीजिए मन ही मन। श्री अवध जो गए होंगे उन्हें इन स्थानों की याद आ जाएगी। रंग महल हनुमान गढ़ी मणिराम छावनी सुंदर, रंग महल हनुमान गढ़ी मणिराम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी रचना। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुखी सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, जानकी महल सुखी सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे, ओ पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी रचना। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। प्रभुपद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। प्रभुपद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उसको।
जन राजे रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उसको किसको, जिसको माता पिता रघुराज, सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी की मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम। इसी अयोध्यापुरी की घटना है। आपने सुना कनक भवन में भगवान श्री सीताराम जी विराजमान है। बड़ा भव्य स्थान भगवान श्री सीताराम जी जहां विराजमान हो। कनक भवन का निर्माण बहुत पहले बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ रियासत के राज्य परिवार के द्वारा किया गया। आज तक उसी राज्य परिवार की ओर से वहां की व्यवहारिक व्यवस्था की संभाल होती है। अंग्रेजों के शासनकाल की घटना है। कनक भवन में भगवान के स्वरूप की झांकियां दो हैं, चल विग्रह और अचल विग्रह। भगवान श्री सीताराम जी की एक छवि ऐसी है जो मंदिर में सदा स्थिर रहती है, और उत्सव मूर्ति जिसको रथ में बिठाकर भगवान का जब भ्रमण करने का मन होता है तो वे जल विहार के लिए, नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। तो रथ की व्यवस्था, तो उस रथ में एक टीकमगढ़ राज्य परिवार की ओर से व्यवस्था की गई थी। एक घोड़ी थी, वह उस रथ में जोती जाती। कोई संस्कारी जीवात्मा थी, घोड़ी का तो शरीर मिल गया था। ऐसी उसकी प्रवृत्ति संतों को देखती तो अपने आप सिर झुकाने लगती। कोई सीताराम कह दे तो उसकी आंख से आंसू बहने लगते। संतों ने उसका नाम रख दिया श्यामा जी। और रथ में जोतती जाती, और जब चलती तो बड़े झूम झूम कर चलती, भगवान को लेकर जा रही है। महात्मा भी कहते हैं कि कोई संस्कारी जीवात्मा है। जीवन भर उसने सेवा की। अब घोड़ी का आया बुढ़ापा, रथ में जोतने लायक बची नहीं। कनक भवन के मैनेजर ने सोचा कि इसको टीकमगढ़ भिजवा दें और दूसरे किसी अश्व की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा सोचकर कनक भवन के मैनेजर रेल स्टेशन पर गए, स्टेशन मास्टर से बातचीत की, रुपया जमा कर दिया, तारीख तय हो गई। एक डिब्बा जिसमें घोड़ी को डालकर दरवाजा बंद करके रेलगाड़ी से जोड़ देने का काम शेष बचा था, बाकी सब तय हो गया था। 4 दिन बाद ऐसा होना था। कनक भवन के मैनेजर लौटे, पर दूसरे दिन सवेरे ही सवेरे एक सेवक ने आकर समाचार दिया कि पता नहीं श्यामा को क्या हो गया है, न पानी पी रही है, न चारा चल रही है, बस आंसू बह रहे हैं। पता नहीं कैसे उसे पता लग गया। 3 दिवस पहले से त्यागा दाना पानी चारा, आंखों से बहती थी अविरल केवल आंसू धारा, केवल आंसू धारा।
श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। वृद्ध भई यही ते सबने, बस औध छुड़ाए वे की हठ ठानी। बात सुनी जब ते तब ते नहीं, सूखत है आँखियान को पानी। और धाम में देह राजेश छुटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। नाथ धाम से जुड़ा जो नाता, वह न कभी भी टूटे। एक लालसा यही दयामय, देह अवध में छूटे। मैनेजर ने कहा अरे पशु हैं, ऐसा होता ही है, पर भावुकता में आके कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भेज नहीं है। आखिर वह दिन आ पहुंचा। सेवक ले बरवस चले, श्यामा भई अति दीन। मनहु निकारत नीरते, मीन शिकारी मीन। जैसे कोई मछली को जल से अलग कर रहा हो, पर करती क्या? मन से भई उदास यति, तन से भई कमजोर। आंसुआ भरी भरी देखती, कनक भवन की ओर। श्यामा के आंखों में आंसू से कनक भवन की ओर देखती, और मानो भाव यही था, किसी को बुरा ना भला देखना है, और हमें तो तेरा फैसला देखना है। सेवक लेकर गए, तड़प रही थी श्यामा, बुरी दशा थी घोड़ी की। देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए। जासु वियोग विकल पशुए ते, प्रजा मातु पितु जीव ही कहते। ले गए। डिब्बा पहले से था, श्यामा को डिब्बे में डाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया गया। सेवकों ने आकर मैनेजर से कहा कि श्यामा की हालत खराब है, बचना मुश्किल है। अब तो मैनेजर भी हैरान हुआ कि मुझे पता नहीं था कि बात यहां तक बढ़ जाएगी। बेकार भेजा टीकमगढ़, अरे यहीं मर जाती। धाम में तो शरीर छूटता, दूसरे किसी अश्व की व्यवस्था कर ली जाती, लेकिन अब हो ही क्या सकता है। कनक भवन बिहारी आप ही जानो। भगवान की लीला, राम भजे गति के ही नहीं पाई। श्यामा पड़ी थी रेल के डिब्बे में, मुर्दे के समान थी शांत पड़ी। उससे पर देह न छोड़ा गया, तन तो पर तंत्र राजेश रहा। मन को नहीं भाव से मोड़ा गया। और पशु श्यामा की प्रीति से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। भगवान की लीला, रात को रेलगाड़ी आई, चली गई। रेल कर्मचारी डिब्बा जोड़ नहीं भूल गए। करुणा निधि ऐसी करी करुणा, नहीं डिब्बा ही रेल में जोड़ा गया। सवेरे स्टेशन मास्टर आए,
और देखा डिब्बा वहीं खड़ा है। रेल कर्मचारियों को बुलाकर डांटा, अरे इसमें तो नौकरी चली जाएगी, ऐसे काम किया जाता है, ताला खुलवाओ। डिब्बे का ताला खुलवाया, फाटक खोले गए, देखा डिब्बे में श्यामा घोड़ी मरी पड़ी थी, शरीर छूट गया था। स्टेशन मास्टर ने कनक भवन के मैनेजर को खबर भेजी, क्षमा करें हुई भूल हमी से, किसको दोष लगाएं, श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहे तो ले जाएं। कनक भवन के मैनेजर ने समाचार सुना, चलो उसका अंतिम संस्कार तो अयोध्या में होगा। गए दौड़े दौड़े अपने सेवकों को साथ लेकर, अंतिम यात्रा का सामान लेकर निकाला घोड़ी के शरीर को, अकड़ गया था। अंतिम यात्रा की तैयारियां होने लगी। भगवान की लीला। उस समय एक सेवक था कनक भवन का, उसका नाम था गुरुदीन, जमादार था, गुरुदीन जमादार। उसको क्या भगवान ने प्रेरणा की, वो मरी पड़ी श्यामा घोड़ी के कान में मुंह लगाकर बोला, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध को बास। राम जी की कृपा से आपको अयोध्या का ही वास मिल गया। श्यामा के श्रवणन परे जमादार के बैन, फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। दोनों नेत्र खुल गए, जीवित हो गए, उठकर बैठी और जो देखा अयोध्या, बस दौड़ने लगी कनक भवन की ओर। प्यारी लागे अवध की वे गलियां, प्यारी लागे वे गलियां, प्यारी लागे वे गलियां, जहां बिहरे प्रिया, जहां बिहरे प्रिया प्रियतम अलियां, प्यारी लागे अवध की वे गलियां, प्यारी लागे वे गलियां, प्यारी लागे। प्यारी लागे अवध की वे गलियां। श्यामा कनक भवन के द्वार पर पहुंच गई, उन गलियों से दौड़ते हुए कनक भवन की सीढ़ियों पर सिर रख दिया। आंसू बह रहे थे, देखने वालों के नेत्र सजल हो गए, हृदय भाव से भर आया। उसके बाद वह श्यामा घोड़ी 5 वर्ष जीवित रही। संत उसके दर्शन के लिए जाते थे और 5 वर्ष बाद जब उसने शरीर छोड़ा तो उसकी अंतिम यात्रा में संत सम्मिलित हुए। सबके मुख से निकला, धन धन श्यामा पशु होकर भी प्रीति राम से जोड़ी, जीवन भर सेवा में रहकर देह अवध में छोड़ी। अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया,
अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जा गागरिया, संत भरे जा गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, सांवरिया, सांवरिया। श्यामा को गति मिल गई। क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन, जब पशु श्यामा को गति मिल गई, ताहि भजिए मन तजी कुटिला, राम भजे गति कहीं नहीं पाए, राम भजे गति कहीं नहीं पाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपे, भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महा